मनीष जी, तब बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है तो नक्सली तो निशाने में है ही हैं, उनके निशाने में कांग्रेस भी आ गई है। क्या वजह हो सकती है ये कहने के पीछे? देखिए, निश्चित रूप से एक चीज़ ये तय है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के बहुत लंबे समय से बातें होती आई है और पिछले कुछ समय से इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया गया और उसके बाद अब परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की जो है बदली हुई नजर आती हैं। पहले ये होता था कि नक्सली जो है वो लगातार हमले करते थे और सरकार उनसे बोलती थी कि नहीं नहीं, आप मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, आप बैलेट के साथ में आइए, बुलेट छोड़िए, इस तरीके की बातें करती थी, मगर ये होता नहीं था। अब स्थितियां बदल गई है। अब जो है नक्सली ये कहते हैं कि हम जो है सरेंडर करना चाहते हैं, हम मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, आप जो है सीज फायर करिए, आप हमको राहत दीजिए, इस तरीके की बातें हो रही है। ये परिस्थितियां बदली है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा जी आकर के यदि ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ न कुछ होगा जो वो बताना चाह रहे होंगे। और नक्सली हमले को लेकर के यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, विशेषकर कांग्रेस की बात करें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी नक्सली हमले में अपने बहुत सारे नेताओं को खोया है। लेकिन कांग्रेस ने तो अपनी पूरी की पूरी एक पीढ़ी, एक पूरा बोलना चाहिए कि एक कैडर जो है वही खत्म हो गया था उनका। तो उसके बाद में कांग्रेस इस दर्द को जानती है, तो उस समय इस बात को लेकर के आना और झीरम हमले की बात को उठाना निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको जनता के सामने लाना आवश्यक है। और दूसरी चीज देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की बात यदि मैं करूं तो झीरम के सच को लेकर के दोनों ही दल ये बात कह रहे थे कि हम सच सामने लेकर के आएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी रही, मगर दोनों सरकारों के रहने के बाद और तमाम जांचें होने के बाद भी उन जांचों की रिपोर्ट किसी भी रूप में पब्लिक पोर्टल में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? सबसे बड़ा सवाल ये, उसका सच क्या है? उन लोगों को न्याय कब मिलेगा जिनके परिजन इसमें शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों? यदि जो लोग उनमें शहीद हुए हैं उनको न्याय कब मिलेगा? कहा जाता है ना कि न्याय में देरी भी अन्याय के समान है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज उन परिवारों के साथ में अन्याय हो रहा है जिनके परिजन जो है उसमें शहीद हुए थे। तो इस बात को समझना होगा और दोनों ही राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है कि झीरम का सच क्या था वो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जो जांच कमेटियां बनी थी उन जांच कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दी, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी हो चाहे बीजेपी के शासनकाल में बनी हो, उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि जनता को ये पता चल सके। क्यों कह रहे होंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है? कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं क्या? इससे फायदा होगा इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि झीरम की बात को लेकर के अब कोई बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को करिए ना हो सकता है। ठीक है।